नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। फिर एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार या पूरा का पूरा चुनावी ढांचा। पूरा चुनावी ढांचा इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार और ये दिल्ली वाला जो निर्वाचन सदन है, केंद्रीय चुनाव आयोग, इसके अलावा भी चुनावी ढांचे में कुछ और अंग हैं नीचे तक। प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव होता है देश में, तो नीचे वाला जो चुनाव है ये प्रधानी वाला, हालांकि हम लोग तो उसे बड़ा मानते हैं क्योंकि गांव की सरकार ही देश की सरकार तय करे तो ज्यादा बेहतर है। वो ज्ञानेश कुमार वाला आयोग नहीं तय करता, वो राज्य चुनाव आयोग होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है पूरी की पूरी। अब डबल इंजन वाली सरकारों में राज्य चुनाव आयोग में एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है, हालांकि सब जगह होता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में तो आपको पता है कि जब राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार जैसे चुने गए हैं, वैसे ही योग्य आदमी वहां भी बैठाया जाता होगा, वैसा ही योग्य होता होगा। तो वैसा ही योग्य आदमी राज्य चुनाव आयोगों में बैठाए गए और उन्होंने ये सोचा कि किसका ध्यान यहां तक आएगा। ज्ञानेश से निपटने में सब लगे हुए हैं, यहां तो जो चाहो वो खेल कर दो। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर खेल शुरू कर दिया पंचायत के चुनाव में। एक ही प्रत्याशी, गजब की कला। पहले जाओ वो वाला चुनाव लड़ लो, फिर गांव में आना, मतदाता सूची में नाम डलवा लेना, यहां लड़ लो। ये मामला चला गया हाई कोर्ट। मैं खबर बता रहा हूं उत्तराखंड की, वही उत्तराखंड जहां पर सड़कों पे जेनजी उतरे थे और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे थे। अभी 24 घंटे मुश्किल से हुए होंगे। वहां पर राज्य चुनाव आयोग ने ये खेल अद्भुत खेला। खेल के खिलाफ जब हाईकोर्ट में, नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में है, वहां पर केस गया, तो जज साहब लोग चकरा गए, हैरान रह गए कि आदेश एक जारी हुआ था राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कि एक से अधिक मतदाता सूची में भी अगर नाम है, दो मतदाता सूची मतलब दो जगह नाम है, तीन जगह नाम है, कोई बात नहीं, तीन जगह नाम है, नामांकन उसका कहीं से भी चुनाव लड़े, नामांकन नहीं खारिज होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तत्काल इस आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन ढिठाई इस दौर में, भाई साहब, गिनीज बुक में हर चीज में दिया जला दिया अयोध्या में, तो गिनीज बुक में नाम लिखवाना है, यहाँ पर गिनीज बुक में ही जाने की पूरी कवायद है डबल इंजन की। तो ढिठाई में तो गिनीज बुक में नाम तत्काल दर्ज कर लेना चाहिए। अगर मॉनिटरिंग कर रहे हों वो लोग, तो मॉनिटरिंग होती है, तो अगर नहीं कर रहे तो आके कर लें। ढिठाई ऐसी कि इस आदेश के खिलाफ जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश था, उस आदेश को चैलेंज किसने किया? चोरी और सीनाजोरी का नमूना देखिए। वही राज्य चुनाव आयोग उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हियरिंग आज थी। जस्टिस विक्रमनाथ एक और साथी जज के साथ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने याचिका खारिज कर दी। अब सैल्यूट वलूट तो करना हम लोग बंद कर दिए हैं जजों को, लेकिन फिर भी कम से कम ये फैसला जो आया जस्टिस विक्रमनाथ और उनके साथी जज की तरफ से, ये कुछ संतोषजनक जरूर कहेंगे। वो याचिका खारिज नहीं की, सिर्फ 2 लाख रुपया का जुर्माना ठोक दिया राज्य चुनाव आयोग। सोचिए कितने होनहार अफसर चुने थे मोदी जी के मार्गदर्शन में, धामी जी ने। क्योंकि यहां पर मोदी जी के, हमने लिखा है मोदी के अफसर, क्यों लिखा है? राज्य में मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक, और कोई नीति, कोई नियम, कोई कायदा बिना दिल्ली के मोदी और शाह के इशारे के या बिना इनकी अनुमति के किसी राज्य में नहीं होता। डबल इंजन मतलब यही है, ड्राइवर एक ही होगा, बाकी झंडी लिए गार्ड कितने भी आपको दिख जाएं, कहीं धामी दिखेंगे, कहीं भजन लाल, कहीं मोहन यादव, कहीं योगी, लेकिन ड्राइवर एक है। तो खबर हम आपको दिखा दें जल्दी से और सीधा चलते हैं हेमंत भाई के पास। भैया लाइए खबर। ऐसा आदेश कैसे? उत्तराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। नेक्स्ट पूरी खबर डिटेल में अभी समझेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने डबल वोटर लिस्ट सूची स्पष्टीकरण पर स्थगन के खिलाफ उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज की, 2 लाख का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट वही चीज है, SC dismisses उत्तराखंड SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन प्ले ऑन पंचायत पोल्स, imposes ₹2 लाख फाइन। नेक्स्ट वही है, सुप्रीम कोर्ट dismisses उत्तराखंड SEC प्ले अगेंस्ट HC स्टे ऑन डुअल वोटर लिस्ट क्लेरिफिकेशन, इम्पोज कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। बस हटा दीजिए। सीधा हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, रोज विस्फोट आप जो है चुनाव आयोग केंद्रीय से लेकर राज्य तक रोज कर रहे हैं, फिर आप खबर लेकर के आ गए। जब लेके आए हैं तो पूरा ब्यौरा समझा दीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपके दर्शक साथियों को, आपको भी, दर्शक साथियों को भी। कई बार हैरानी लोकतंत्र की ये होती है कि आप बात करते हो कि प्रधानमंत्री वोट चोर, फलां चोर, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा में चुनाव चोरी, विधानसभाओं में चुनाव चोरी, यहां तक तो चलो ठीक था। अब आप कल्पना कीजिए, आपने क्या देखा था कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव कैमरे पे चोरी। उसके बाद पानीपत के पंचायत चुनाव की गिनती कहां होती है, प्रधान के चुनाव की, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ। और अब ये जो आज का केस है, ये तो ओपन एंड शट केस है। ये डेमोक्रेसी की जितनी धज्जियां हो सकती हैं उसका ओपन एंड शट केस है। ये ब्लेटेंट मिसयूज है। और मिसयूज क्या है? इस देश के संविधान के अंदर, आशीष भाई एक लाइन की बात है, इस देश के अंदर कितनी वोट हो सकती है एक व्यक्ति की वैधानिक तौर पर? एक। इसमें तो कहीं कोई शंका ही नहीं ना, संविधान में ये है, कोई भी आदमी जानता है, अनपढ़ भी जानता है इस बात को। और जो उत्तराखंड के राज्य चुनाव आयुक्त ने कारनामा किया वो तो आप सोच ही नहीं सकते। वोट चोरी का ऐसा ब्लेटेंट आपने उदाहरण कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद स्पष्टीकरण जारी कर दिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, आपने हालांकि इशारा कर दिया ओपनिंग में। राज्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? राज्य चुनाव आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं उसको। स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है 5 साल के लिए। बहुत सीनियर रैंक का अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी रैंक का उसको मिलता है। और वो, उसका काम क्या है कि नगर निगम, स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, इनका चुनाव उसके जिम्मे है। और जो स्टेट सीईओ है उसका जो काम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग की मदद करनी है। ये फर्क है। तो अब ये जो मामला है ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का है और इसका कारनामा सुनेंगे तो आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये एकदम ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा वायदा है आपसे। और टेक्नोलॉजी बड़ी साधारण शब्दों में बताऊं, वोट चोरी कैसे की गई। बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया ना, वैसे ही लगा देता सुप्रीम कोर्ट। आज का जो मौजूदा माहौल है, बेसिकली क्या है कि हुआ क्या कि उत्तराखंड चुनाव आयोग ने जो ग्रामीण लोकल बॉडी, जो जून में चुनाव था अभी, उसमें ऐसे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने से इनकार कर दिया जिनका नाम 2 या 2 से ज्यादा वोटर लिस्ट में शामिल था। वो कैसे था, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग का यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ था। और हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि नियमों को मानिए और नियम के मुताबिक केवल एक आदमी की एक जगह वोट हो सकती। अब इसकी कहानी में चलिए आप। कहानी क्या थी कि जनवरी में उत्तराखंड में अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे, म्युनिसिपल चुनाव जिसको आप कहते हैं, वो चुनाव हुए थे। चुनाव चूंकि बीजेपी को जीतना था और बीजेपी का तो एक मैकेनिज्म काम करता है, बहुत शिद्दत से समझिएगा, ये नई टेक्नोलॉजी बता रहा हूं आपको आज। तो चुनाव में बीजेपी ने क्या किया, चुनाव में बीजेपी ने अपने जो लोकल बॉडी के चुनाव में जो गांव से शहर की जो वोटर लिस्ट थी, गांव वालों को शहरों में शिफ्ट करवा दिया। यानी कि आप गांव में रहते हैं, आपकी वोट शहर में बनवा दी ताकि फर्जी वोटिंग से चुनाव को स्वीप किया जा सके। तो वो काम हो गया, इसीलिए कोई समस्या नहीं, चुनाव आयोग में कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या कहां आई, ये तो हो गया सारा। चुनाव पूरा होने के बाद, उसके बाद चुनाव किस चीज का होना था? पंचायत का। पहले ये हो गया शहरों का, स्थानीय निकाय का। उसके बाद चुनाव होना था जून में गांव का, ग्रामीण पंचायत का, मेंबर्स का, इसका। तो चुनाव पूरा होने के बाद बीजेपी ने अपने उन्हीं लोगों को वापस गांव की जो वोटर लिस्ट थी उसमें शिफ्ट करना शुरू कर दिया ताकि पंचायत चुनाव में वोटिंग में फायदा मिल सके। वही, क्योंकि मूल रूप से तो वही के थे, शहरों में यूज कर लिया, वापस आ जाओ। कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया। जो राहुल गांधी जो वोट चोरी का जो नारा बुलंद कर रहे हैं पूरे देश में, उत्तराखंड कांग्रेस ने उसको पकड़ लिया और उसने कहा कि ये आप नहीं कर सकते बार बार कि उसी आदमी को गांव में वोटिंग, उसी गांव को शहर में। और एक चीज इसमें और रूल है, इलेक्शन कमीशन का रूल है, और वो क्या है कि बेसिकली अगर आपको कहीं भी वोट, मान लीजिए आप गांव से लखनऊ, यहाँ पे नोएडा में रह रहे हैं आप,
तो नोएडा में आपका वोट तब बनेगा जब आप 6 महीने से यहां रह रहे हो। 6 महीने का रूल है। तो यहां वो फंस गए। 6 महीने जब तक आप एक नए एड्रेस पे नहीं रहे हो, तब तक आपका नाम शिफ्ट नहीं हो सकता। अब पहला चुनाव जनवरी में कहां का था? शहरों का, तो आराम से आ गए, कोई समस्या नहीं थी। जब गांव में वापस जाने लगे तो वो 6 महीने का गैप कब हो गया, तो पकड़े गए। उसके बाद बीजेपी ने, कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया स्थानीय लेवल पे। तो इन भाइयों ने क्या किया कि उनकी वोट शिफ्ट करने की बजाय, कि आशीष चित्रांशी की वोट वहां गांव से कटवा के यहां लाने की बजाय, आपकी नई रजिस्ट्रेशन करा दी वोटर की, कि यू आर ए फ्रेश वोटर। सिस्टम सारा अपना है तो वोट में रजिस्टर हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। और उनमें से कुछ लोगों ने चुनाव लड़ना ही था क्योंकि बीजेपी के लोग हैं, तो वो लोग चुनाव लड़ने लगे। कांग्रेस हाईकोर्ट में चले गए कुछ लोग कि भाई ये क्या हो रहा है, ये एक आदमी की दो दो तीन तीन जगह वोट है, ये नॉमिनेशन कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अगर ट्रांसफर शिफ्ट नहीं हो पाए तो नई वोट बनवा ली। तो हाई कोर्ट ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कर दी कि भाई जो सुप्रीम जो कानून है जो हमारा, और कानून क्या है बेसिकली, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016, उसका सेक्शन 9, 6 और 9, 7, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा जगह वोट है तो उसका नॉमिनेशन स्वाभाविक तौर पर रद्द हो जाएगा। उत्तराखंड का रूल था। उसके बावजूद ये जो आपके प्रिय मित्र जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे, बड़े विद्वान रहे होंगे, बड़े विद्वान आदमी ने नॉमिनेट किया है, सारी बात है, तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण निकाल दिया, एक सर्कुलर निकाल दिया कि इस बेसिस पे कि किसी की अलग अलग जगह पे वोट है, दो जगह, 3 जगह, किसी का नॉमिनेशन रद्द ना किया जाए। सोच सकते हैं आप, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद स्पष्टीकरण निकाल दिए। तो लोग सुप्रीम कोर्ट में आ गए कि भाई ये क्या है, ये तो देश का जो मूल संविधान है, एक व्यक्ति एक वोट, ये तो उसी की वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट, आपको पता ही, आज तक के साथ 2 मिनट लगे कि भाई है क्या ये तो जब हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके बाद आपने ये निकाल कैसे दिया? तो एक तरीके से कंटेम्पचुअस एक्शन भी हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आते ही सीधा 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। मेरे हिसाब से अभी तक का जो ज्ञात इतिहास है, जब से हम जर्नलिज्म में है, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी संवैधानिक संस्था, राज्य चुनाव आयुक्त पर इस तरीके का जुर्माना किया हो। 2 लाख रुपए स्टेट इलेक्शन। इंटरेस्टिंग देखना ये भी होगा, इसमें ऑर्डर अभी एक्सपेक्टेड है कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा है जुर्माना या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगा है। अगर कमीशन के ऊपर लगा है तो सारा जुर्माना भी सरकार भरेगी, और अगर कमिश्नर पे भरा है तो वो दुर्दांत प्रतिभा भरेगी जिस भाई ने ये ऑर्डर निकाला था, सर्कुलर निकाला था कि 2 वोट हो, 3 वोट हो, सबको कोई बात नहीं, नॉमिनेशन रद्द नहीं करना। तो अपने आप में इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से मुझे लगता है ये पहला ऐसा उदाहरण होगा कि ऐसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर है, राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर, जिसको यही समझ नहीं है कि एक आदमी की एक जगह से ज्यादा वोट नहीं हो सकती, वोट ही नहीं हो सकती, चुनाव लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और वो उसको चिट्ठी, सर्कुलर निकाल के कह रहा है ऑफिशियली कि भाई ऐसे व्यक्ति का नॉमिनेशन रद्द ना किया जाए। तो इससे जो मैं जिस आप निष्कर्ष पे मैं दर्शकों को रात को लाना चाह रहा हूं, वो उसको समझिए, एक लार्जर मॉडल को। जो पार्टी जो पूरे देश में जिसके पन्ना प्रमुख है, आप तो बीएलए नहीं मिल रहे आपको, तो जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, किसी के बीएलए नहीं ढूंढने मिल रहे, इनके पास हर पेज के पन्ना प्रमुख है, उसकी अलग कहानी है। लेकिन कमिटमेंट का लेवल देखिए कि गांव में पंच कौन होगा, सरपंच कौन होगा, शहरों में पार्षद कौन होगा, मेयर कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा, एक एक चीज पे कितनी बारीक चीजें हैं। उसके लिए चाहे गांव के लोगों को शहर लाना पड़े, चाहे शहर वाले लोगों को गांव में वोटर बनाना पड़े। तो आप क्या सोचते हैं कि जो गांव के पंच के चुनाव में मैनिपुलेशन के बिना नहीं मानते, जो सरपंच के चुनाव को नहीं छोड़ते, जो पार्षद और मेयर के चुनाव को नहीं छोड़ते, वो आपको विधानसभा और लोकसभा का चुनाव छोड़ देंगे? इसलिए मोदी जी क्या कहते हैं कि 50 साल भाजपा सत्ता में रहेगी। इसीलिए अमित शाह संसद के पटल पर यह कहते हैं कि अभी तो आपको 35 साल और विपक्ष में रहना है। उस जो आत्मविश्वास है, आपको अब समझ में आना चाहिए वो आत्मविश्वास कहां से आता है। और ये मान करके चलिएगा, उत्तराखंड में तो ये पकड़ा गया, उत्तराखंड में पकड़ा गया, लोग अवेयर थे, वोट चोरी का सीजन है, जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स वहां पे थे उन्होंने तत्काल पकड़ा, इसमें जो भी कर रहा था कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड आइसोलेशन में ऐसा नायाब प्रयोग कर सकता है क्या? अगर सारी राज्य इकाइयां देखें तो आपको नहीं लगता कि ये प्रयोग सब जगह मिलेगा, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा? ये जो चीज है ना, ये समझना पड़ेगा कि अकेले तन मन धन से राजीव कुमार अग्रवाल नहीं लगे हुए थे, अकेले ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं लगे हुए। हर एक राज्य के अंदर ऐसी ऐसी प्रतिभाएं इन्होंने, ऐसी या उससे मिलती जुलती, कि किसी भी सूरत पर डबल इंजन को सिंगल इंजन को डबल इंजन करना है। सिंगल इंजन मोदी, डबल इंजन जो आपने बताया धामी, और ट्रिपल इंजन नगर निकाय, और चौथा इंजन
पंचायत, तो चारों इंजन इनको चाहिए और उसके बावजूद भी गाड़ी वहीं फंसी खड़ी है। आपने देखा 3 दिन तक जिस तरीके से पेपर चोर गद्दी छोड़ उत्तराखंड के अंदर चला, कैसे कैसे नारे लगे, युवा सड़कों पर बैठे थे, किस तरह की वो बातें कर रहे थे। और उस सब के बीच में भी किसी सरकार को कोई पूछने वाला ही नहीं कि ये आप कैसे ऑर्डर हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चोरी को पकड़ी है, तो हम तो देखो, मैं तो साधुवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से कम बेसिक जो लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको तो कायम रखने की ऐसी अपेक्षा की जाती है, करनी चाहिए। लेकिन ये 2 लाख का जुर्माना अपने आप में एक आई ओपनर है। हो सके तो ये एक प्रेसिडेंट बनेगा अन्य राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्तों के लिए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। एक लाइन में अगर हेमंत जी की बात कहें तो प्रधानी के चुनाव के लिए जो लोग फर्जीवाड़ा और चोरी कर सकते हैं प्रधानी के लिए, तो प्रधानमंत्री के लिए क्या करेंगे? प्रधान बनाने के लिए अगर वो चोरी और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या क्या करेंगे? बस कल्पना कीजिए। राहुल गांधी का वोट चोरी वाला शब्द मुझे अब छोटा लगता है, फिर डकैती, फिर और कुछ उससे बड़ा कुछ, वो सब सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जब इस लेवल पर। और इसी से समझिए कि इस लेवल पर अगर इतना है तो उस लेवल पर कितना होगा। अगला एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यही सवाल हो सकता है इसी में सब अंत हो जाए इस कार्यक्रम का। 2 मतदाता सूची में, मतलब 2 जगहों पर अगर मतदाता कोई व्यक्ति है, बहुत सारे अभी एग्जाम्पल आए एसआईआर पे हंगामे के बीच में, तो ज्ञानेश कुमार का आयोग दंड से, ये जनता के लिए भी है सवाल। मैं, हेमंत जी तो बताएंगे लेकिन आप भी जरा अपनी राय दीजिए। 2 जगह जिसका नाम है मतदाता सूची में, उसको दनादन नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी अभी आपने देखा। और उसी चुनावी प्रक्रिया में, वो थोड़ा नीचे स्तर का गांव का चुनाव है, उसी चुनावी प्रक्रिया को संचालित करने वाला एक हमारा निकाय वो आदेश जारी करता है कि 2 में कोई बात नहीं। अरे नोटिस तो दूर की बात है, चुनाव लड़ो, जीतो, जीतना तुम्ही को है, जीतना तुम्ही को, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस जीतना चाहिए, तुम जीत के आओ। और नहीं जीत पाओगे तो फिर जाओ गांव में लड़ लो, गांव में हार गए तो लाओ फिर कस्बे में लड़ लो, शहर में लड़ लो, बस जीतो किसी तरीके से। ये कितना विरोधाभासी है, इस पर तो मुझे लगता है ये मामला सिर्फ अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा अलार्म है अपोजिशन के लिए भी। मुझे लगता है इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि एक तरफ आप कह रहे हो 2 जगह पे नाम है तो नोटिस लो, एक जगह कह रहे हो 2 जगह पे नाम है चुनाव लड़ो। कितना बड़ा, इससे बड़ा पाखंड तो नहीं हो सकता ना किसी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक पाखंड का एक नया कीर्तिमान है हेमंत भाई। बिल्कुल आशीष भाई, जो राजीव गांधी ने जो पंचायती राज अधिनियम पास किया था, संविधान संशोधन विधेयक, उसके बाद इस देश में कंसेप्ट क्या बना था। हालांकि गांधी जी का सपना था ये कि ग्राम स्तर पे ग्राम स्वराज्य का जो कंसेप्ट था कि गांव में अपनी सरकार हो, गांव के अंदर जो भी लोकप्रिय व्यक्ति है, चाहे वो पंच हो चाहे सरपंच हो, जो भी चीजें हैं, उसी तरीके से वहां से बात बढ़ के स्थानीय निकाय पे आई भाई, चाहे पार्षद हो चाहे कुछ हो। और वहां पर अगर आप इस तरीके का खेल करने पे आ गए हैं तो आप इसके पीछे की मंशा समझिए कि द वेरी बेसिक रूट ऑफ द डेमोक्रेसी स्टैंड्स हाईजैक्ड। जो पूरी चुनाव प्रणाली का जो मूल इकाई है, जिसको आप कोशिका कह सकते हैं, प्रधानमंत्री तो उसका फिर फाइनल तंत्र हो गया ना जी, जो उसकी मूल कोशिका है, अगर वो कोशिका का चुनाव कंप्रोमाइज्ड है तो फिर आप वाली बात है कि उस कल्पना सहज की जा सकती है कि उसके पीछे एजेंडा क्या है और उसके पीछे मंशा क्या है। कि कोई भी पद छोड़ ही देना नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे उसके लिए फर्जी वोटर पैदा करने पड़े, चाहे वोटर ट्रांसफर करने पड़े, वोटर शिफ्ट करने पड़े, और वो चोरी पकड़ी जाए तो आशीष चित्रांशी का नाम दोबारा रजिस्टर करा दो उठा के कि 6 महीने का टाइम पूरा नहीं हुआ, मैंने शिकायत कर दी, तो नई रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लो, मैं क्या कर लूंगा, आपका होगी रजिस्ट्रेशन। कानून है भैया, आप 18 साल के हो, आप रह रहे हो, और एडमिनिस्ट्रेशन सारे का सारा उसका है, जो सरकार है एडमिनिस्ट्रेशन उसका है। मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूं कि ये तो चलो बारीक जून में चुनाव था, वहां पकड़ा गया नॉमिनेशन के स्तर पर। जो व्यक्ति इस तरह के मतदाताओं के जरिए पंच और सरपंच बनेंगे और कल को उनके चुनाव को कोई चैलेंज करता है, तो वो चुनाव कहां चैलेंज होगा? डीसी के यहाँ। आपको क्या लगता है, डीसी क्या न्याय मिल जाएगा? डीसी तो कैसे लगते हैं आपको पता ही है। सरकार, राज्य सरकारें डिप्टी कमिश्नर कैसे लगाती है, डिविजनल कमिश्नर कैसे लगते हैं, पूरे के पूरी जो ब्यूरोक्रेसी हो तो आपको पता ही है ना, बिल्कुल फ्लैट पड़ी है चरणों में, और आज से नहीं है, कभी से है, जिसके शासन उसी के पूछ टाइप की कहानी जो है। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि जो संविधान के पीछे मूल मंशा है कि आपके सच्चे जनप्रतिनिधि हो,
ग्रास रूट से लेकर के टॉप तक। तो जब आप पंचायत और नगर निगमों में ये करने लगे हो तो आप विधानसभा और लोकसभा में केवल सहज कल्पना कर सकते हैं, कल्पना। और क्या हो रहा होगा उसका केवल आज एक जो न्यूज पोर्टल है उसने उत्तर प्रदेश का भी आपका बहुत बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी बद पिटी अभी लास्ट ईयर 2024 में, और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भाजपा के 3 से 4 गुना वोट हो गए। आज ही स्टोरी छपी है उसमें 3 से 4 गुना वोट हो गए। और मुस्लिम एरियाज के अंदर भाजपा को 73% वोट मिल गया बाई इलेक्शन में, और रूलिंग के जो लोकसभा था उसमें 2% मुस्लिम्स का वोट बीजेपी हो गया था। तो ये नया वो तो विधानसभा का उपचुनाव था भाई। लोकसभा के चुनाव में जो कुछ हुआ विधानसभा में उससे जस्ट रिवर्ट हुआ। और अगर इसमें आपको इसका एन ब्लॉक फॉर्मूला देखना हो तो उसके लिए आपके पास महाराष्ट्र का इतना उज्जवल उदाहरण है कि आप सोच ही नहीं सकते कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ और 5 महीने बाद कितने वोटर जुड़ गए और परिणाम यू टर्न हो गए एकदम। तो ये जो चुनाव फिर तो वही बात है, देखिए एक मॉडल आज उत्तराखंड का आपने देखा, दूसरा मॉडल आपने महाराष्ट्र का चर्चा की, तीसरा मॉडल उत्तर प्रदेश का आज जो न्यूज पोर्टल ने दिया है कि लोकसभा में क्या हुआ, असेंबली में क्या हुआ, और चौथा मॉडल आशीष भाई आज बिहार में देखिए आप, चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है अगले 1 हफ्ते के अंदर, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7500 करोड़ रुपए 7500 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए। फिर इस चुनाव कराने का फायदा क्या है? फिर तो बोली लगा लीजिए भाई, बोली लगाइए कि भाई कौन सबसे ज्यादा वोट खरीद सकता है, जिसका जुगाड़ होगा खरीद लेगा, नहीं होगा तो अपने घर बैठो बोली भी नहीं लगाना है हेमंत भाई, बोली भी नहीं लगाना है। बोली कौन लगाएगा मोदी जी के सामने? बोली नहीं लगाना है, बस साइड से सिर्फ झोला दिखा देना है। सामने वाला खुद कहेगा झोले में इतना माल है, कहाँ इनके सामने हम बोली लगाएंगे? तो जो झोला है फकीर वाला, तो झोला दिखा दे, आदमी बच जाएगा। बोली भी नहीं लगना है यहाँ। ये स्थिति है अभी मेरे सामने। हाँ बोलिए आज आपकी उस योजना को देख के हैरान रह गया मैं। वो योजना पढ़ी ना, मेरा सिर घूम गया। चुनाव घोषित होने में 6-7 दिन बचे हुए, 4 दिन भी हो सकता है। जिस दिन ज्ञानेश गुप्ता घूम के आएंगे कर देंगे कार्यक्रम, कोई बात। योजना क्या है आपने उसको ध्यान नहीं किया मेरे ख्याल में, वरना आप चर्चा करते हो उसकी। योजना ये है मुख्यमंत्री महिला कल्याण, मुख्य स्वरोजगार, पता नहीं क्या क्या, कि आपको 2 लाख रुपए आपको मिलना है स्वरोजगार के लिए। ठीक, आज मैं आपको पहली किस्त 10,000 रुपए दे रहा हूं। ठीक, 10,000 दे दिए, चुनाव निकल जाएगा, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा अगले हफ्ते, बात खत्म। उसके बाद 2 लाख मिलने थे, 10,000 आज दे दिए। उसके बाद जो मुझे 10,000 मिले उस पर मेरा इवेल्युएशन होगा, आकलन होगा, और उसके बाद फिर मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो कौन से 2 लाख और कौन सा आकलन? चुनाव के लिए एक माहौल बनाना था और 2,000 की लॉलीपॉप लटकी रहेगी। अगर 2 लाख की, सॉरी 10,000 आपने मुझे आज दे दिए और 2 लाख की लॉलीपॉप मेरे सामने लटक रही है, मैं किसको वोट दूंगा? कभी सोचा है? मैं बता दूं, आप जो बता रहे उससे बेहतर मैं बता दूं। इस योजना में 2 बार चर्चा कर चुका अलग अलग कार्यक्रमों में। इसमें महिलाओं के लिए स्वरोजगार करना है, 2 लाख मिलना है, जिसमें पशुपालन मतलब भैंस गाय पालना, पशुपालन, ऐसे से कई चीजें हैं। मुझे बिहार की महिलाओं से पूछ रहा हूं, अगर 10-5 जो भी महिलाएं देखें, 10,000 रुपए मिला है। अब चुनाव बाद मान लिया 6 महीना बाद मिलेगा, 8 महीना बाद मिलेगा, हालांकि मिलता उलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं योजना की बात कर रहा हूँ। 10,000 रुपए में न भैंस आने वाली है न गाय आने वाली है। अभी क्या लेना है, खूंटा और पगहा? ये 10,000 किस लिए दिया है? मुझे ये केवल बता दे, ये नरेंद्र मोदी, ये भाजपा के जितने काबिल प्रवक्ता हैं, ये बताओ कि ये 10,000 रुपया खूंटा और पगहा के लिए दिया है कि पगहा और खूंटा खरीद लो भैंस है, जब 6 महीना 8 महीना बाद पैसा देंगे तो भैंस खरीदना। कितना बड़ा मजाक है कि आप कोई भी आप काम करना शुरू करना चाहते हो हेमंत भाई, 10 लाख रुपया ये होता है कि 10 लाख रुपए फलाने दे देंगे, सरकार मोदी जी दे देंगे आपको, ये काम आप शुरू कर लो, कोई भी इसमें कोई काम एक शुरू कर लो, और कहा जाए कि ये पैसा मिलेगा। अभी हम आपको, चुनाव आने वाला है हरियाणा में, 20,000 रुपए दे रहे हैं। जिस काम की लागत 10 लाख रुपए है, जिसमें सरकार ने ही तय किया ना कि 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं आपको रोजगार के लिए, तो एक अनुमान लगाया होगा ना कि 10 लाख में ये रोजगार होता है। कैटेगराइजेशन हुआ जैसे इसमें भी है, ये काम हो सकता है।
तो जब वो काम 10 लाख में होने वाला है तो 20,000 किस लिए दिया? अगली किस्त देने तक तो उसका हेमंत भाई इस्तेमाल कर चुके होंगे। ऑब्वियसली। कहीं भी चाय समोसा में 4 आदमी घर पे उतने दिन के गैप में आ जाएंगे तो चाय समोसा 20,000 खत्म। बस ये साबित करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की खरीद फरोख्त है। और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आज हमने सुबह कार्यक्रम किया था, उस पर चर्चा डायरेक्ट हिट इसी पे गया। नागेश्वर राव मोदी जी के बड़े प्रिय आईपीएस रहे हैं, बहुत प्रिय आईपीएस, अब एक्स हो चुके हैं। उन्होंने पोस्ट डाला है और कहा है ये वोट खरीद रहा है, रोको चुनाव बिहार का। ज्ञानेश को चिट्ठी लिखी है हेमंत भाई, ज्ञानेश कुमार देखा को मैंने। चिट्ठी लिखी है कि चुनाव रोको, राष्ट्रपति शासन लगाओ, ये तो वोट खरीद रहा है खुलेआम। लेकिन कौन अब वो नागेश्वर राव को बोल देंगे हो सकता है देशद्रोही है, ये देश में वो पैदा करना चाहता है, अराजकता पैदा करना चाहता है, ये हालत है। आपने उत्तराखंड की बात की, अभी कहा ना कि वोट चोर, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। अभी मेरे सामने खबर खुली है, आप बोल रहे थे तो उसी समय कई बार पॉपअप हो जाती है खबरें कुछ काम की। क्या पुष्कर धामी सरकार गिराने की कोशिश में है राहुल गांधी? पेपर चोर बताकर किया बड़ा। ये फैक्चुअल नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। पोर्टल्स पे भी जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं आजकल, पोर्टल्स पे भी ऐसे लोग हैं जो एनालिटिकल, मतलब वो लिखते हैं, आपका लोग संपादकीय टाइप का हो गया, आर्टिकल लिख डालते हैं, जिस आर्टिकल में कुल आर्टिकल शुरू से आखिर तक 150 शब्द में खत्म हो जाता है, 100 शब्द में, उसके आगे उनके पास लिखने के लिए कुछ होता नहीं है। बस ऊपर का हेडर इतना तगड़ा लिख देते हैं कि बस वो जाता होगा ना लिंक कि हाँ देखो साहब हमने काम किया। और ये लगा है अंबानी के पोर्टल। हाँ लगेगा ना, वही क्या लगेगा और क्या सरकार गिराने, लगेगा। क्या सरकार वही गिराने लग की कोशिश में है राहुल गांधी धामी की सरकार? अरे भाई, कौन आप लोग की सरकार गिरा लेगा? सुप्रीम कोर्ट के तो बस में नहीं रहा कुछ करने का, आप लोग का तो राहुल गांधी गिरा लेंगे। और वो नारा राहुल ने पोस्ट कब किया? वो 3 दिन, अभी बताया आपने, 3 दिन पहले से 3 दिन प्रोटेस्ट चला। राहुल ने आज वो बात लिख दिया, पेपर चोर जो बच्चे बोल रहे थे वो लिख दिया, तो कह रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए कह रहे हैं, ये मिले हुए हैं, उकसा रहे हैं। चलिए खैर, एक फाइनल कमेंट की एक कुछ उम्मीद है इस फैसले के बाद ये कुछ शर्म आएगी या फिर बेशर्मी के साथ वही काम फिर करेंगे, ये मुझे डाउट है हेमंत भाई। 2 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, हाँ कुछ ये तो 2 लाख दे दिया, अब फिर हम हाँ। करेंगे, लगा देना 2 लाख फिर 6 महीना बाद। नहीं आशीष भाई, इसमें केवल इस कहानी से एक ही सबक मिलता है कि अकेले राहुल गांधी के चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको ग्रास रूट पे नजर रखनी पड़ेगी अगर आपको जिंदा रहना है तो, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। क्योंकि राजनीति शुरू होती है पंच से, पंच के बाद सरपंच से, वहां से। अगर उस लेवल पे आपका काडर अगर मजबूत है, शहरों के स्तर पर अगर स्थानीय निकायों में काडर मजबूत है, उसके बाद ही आप विधानसभा और लोकसभा की सोच सकते हो। अगर वहां बेड़ा गर्क है तो फिर ऊपर भी ठंडी सड़क है, कोई समस्या नहीं। आपको अलर्ट होना पड़ेगा, पॉलिटिकली एक्टिव, नंबर 1। नंबर 2, जो ये पन्ना प्रमुख है उसका मुकाबले के लिए आपको जो आपके बीएलओज हैं वो ऐसे लगाने पड़ेंगे, बीएलएस जिसको आप बोलते हैं, वो ऐसे लगाने पड़ेंगे जो बहुत सजग हो, जो कमिटेड हो विचारधारा के प्रति। ये नहीं कि आप गए मेरे को थैला पकड़ा के ले भाई मैं जा रहा हूं तू देख लियो, उस टाइप का नहीं। ये आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास जो संसाधन है, जो पैसा है, जो शासन की ताकत है। आप देखिए ना, बंगलौर के अंदर तो सब कुछ कांग्रेस पार्टी का है, कर्नाटक में सरकार है, उसके बावजूद भी महादेवपुरा में क्या हो रहा था, कोई पूछने वाला है? तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको अपने काडर को रिवाइव करना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं नहीं चूकने वाले हैं। आज यहां चोरी पकड़ी गई, इसकी बजाय कोई दूसरा मॉडल ले लेंगे पड़ोस के राज्य में, कहां समस्या है? ये ऐसे नहीं होता कि आशीष चित्रांशी को आकाशवाणी हीरो ने अपने यहां मॉडल कर लिया, नो। ये पूरे का पूरा जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन के जो एक्सपेरिमेंट है, वो स्टेट वाइज उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि वहां ऐसे किया था, यहां भी ऐसे कर लो, वहां ये किया था, ये कामयाब नहीं हुआ, वहां ऐसे कर लो। तो ये सारे का सारा एक पैटर्न है आशीष भाई, और उसका मुकाबला केवल और केवल आपका ग्रास रूट का वर्कर कर सकता है, सजग काडर कर सकता है। अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, अकेला स्टेट प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, ये मान के चलिए। इसकी चाबी अगर है तो वो संगठन की मजबूती है, संगठन और साथ साथ जनता को भी। जनता हाँ सिर्फ जो है कमेंट और लाइक से आगे बढ़ करके ये डेमोक्रेसी
को लाइक करना पड़ेगा और उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।